Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 की साइंस की यानी कि विज्ञान की वर्कशीट नंबर 37 पढ़ने वाले हैं, जिसकी तिथि है 26 जनवरी 2021। प्यारे बच्चों, विद्यार्थी के नाम में अपना नाम लिख लीजिए। कक्षा अध्यापक के नाम में आपको लिखना है अपने क्लास टीचर का नाम, लेकिन अगर आपके स्कूल में बोला है अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखने के लिए तो फिर लिखेंगे अपने साइंस के टीचर का नाम। ठीक है, चलिए आज की वर्कशीट फिर से वही टॉपिक लेके आई है, बल तथा दाब। तो चलिए बच्चों पढ़ लेते हैं। हमने जाना था बल क्या होता है। किसी खिंचाव को या किसी दबाव को हम बल कहते हैं। कोई वस्तु बिना बल लगाए अपनी गति नहीं कर सकती, है ना, उसमें बल लगाना पड़ता है। अगर कोई स्थिर वस्तु है उसको गतिमान करना है तो उसमें बल लगाना पड़ता है, और ना ही अपनी दिशा को बदल सकती है बिना बल लगाए। किसी वस्तु के आकार को बल लगाए बिना नहीं बदला जा सकता, और अगर हम बल न लगाएं किसी वस्तु पे तो उसका आकार भी नहीं बदला जा सकता। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि बल लगाने से 3 तरीके के परिवर्तन होते हैं, या तो उसकी गति में परिवर्तन होता है, या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, या उसके आकार में परिवर्तन होता है। तो ये तो हमने परिवर्तन जाने थे। आज हम जानेंगे बल के प्रकार कौन कौन से होते हैं। बल 2 तरीके का होता है, एक तो होता है संपर्क बल और दूसरा होता है असंपर्क बल। अब इसमें अंतर क्या होता है ये जान लीजिए। देखिए, जो संपर्क बल होता है एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क में वस्तुओं के बीच जो लगता है उसे बोलते हैं क्या, संपर्क बल, है ना। जो सीधे संपर्क में आता है दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, ठीक है, संपर्क बल यानी कि सीधा संपर्क। जैसे पेशीय बल होता है या घर्षण बल, ये कैसे होते हैं, ये सीधे लगते हैं। अब कैसे लगते हैं ये भी जान लीजिए। पेशीय बल आप देखो, है ना, संपर्क बल की बात हो रही है। पेशीय बल और घर्षण बल दोनों ही संपर्क बल है। पेशीय बल देखो, मांसपेशियों की क्रिया के कारण लगने वाले बल को हम कहते हैं पेशीय बल, है ना। तो क्या आप बगैर छुए पानी की बाल्टी को उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। तो हमें छूकर, मतलब ये हमारा जो छूकर क्या करना पड़ेगा, हमें उठाना पड़ेगा। तो जो हमारी होती है, जो हम छू कर रहे हैं, ये हमारा संपर्क बना, सीधा बाल्टी के साथ संपर्क बना, बाल्टी को उठाया फिर वो आया। तो इसको इंग्लिश में बच्चों मस्कुलर फोर्स भी बोलते हैं, है ना, मस्कुलर फोर्स यानी कि पेशीय बल। ठीक है, घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो क्या आप मेज पर रखी किसी किताब को बिना छुए उठा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं उठा सकते। हमें किताब को उठाना पड़ेगा हाथों में, बिना छुए हम नहीं उठा सकते, है ना, जादू थोड़ी ना हो रहा है। तो ये क्या है, ये होते हैं आपके बल जो सीधा संपर्क में आते हैं। मांसपेशियां ही हमारे शरीर में होने वाली गति से संबंधित सभी गतिविधियों को करने में हमें सक्षम बनाती है। जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो अगर हमारी स्ट्रोंग होती हैं तो हम उतनी अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, और अगर हमारी मांसपेशियां स्ट्रोंग नहीं होती तो हम उतने अच्छे से काम नहीं कर सकते। और बच्चों आपको पता ही है ना, कहते हैं ना मस्कुलर मैन। ये क्यों कहते हैं कि मतलब जिसकी बहुत स्ट्रोंग है मांसपेशियां। बैल, घोड़ा, गधा, ऊंट जैसे जानवर हमारे लिए विभिन्न काम करने के लिए पेशीय बल लगाते हैं, है ना। तो पेशीय बल क्या होते हैं, जैसे जो अगर बैल, घोड़ा, गधा, ऊंट जैसे जानवर जब बल लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेशीय बल। वो उनका मस्कुलर बल है ना, उनके शरीर का बल। पेशीय बल को तभी लगाया जा सकता है जब वह किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल कहते हैं। तो पेशीय बल हम जब भी लगा सकते हैं जब वो सीधा उससे संपर्क में आता है, चाहे वो कुत्ता, बिल्ली, ये बैल, घोड़ा, गधा और ऊंट के माध्यम से हो या इंसान खुद करता हो, तो ये होता है पेशीय बल। चलो समझ आ गया बच्चों पेशीय बल क्या होता है। अब करते हैं घर्षण बल। घर्षण बल भी संपर्क बल है ना। अभी हमने पढ़ा पेशीय बल संपर्क बल होता है क्योंकि वो उसके सीधा संपर्क में आता है। अब देखो घर्षण बल कैसे। हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि जमीन पर लुढ़कने वाली एक गेंद की गति धीरे धीरे कम हो जाती है ना। अगर एक बॉल जारी है, फर्श पर लुढ़क रही है, तो वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और अंत में जाकर क्या होता है, वो रुक जाती है ना। देखा होगा आपने, ये गेंद है, अगर फर्श पे पड़ी है एकदम तो स्पीड से जाएगी, लेकिन फिर धीरे धीरे जाती है। नाव भी चलाना बंद करने पर कुछ दूर चलकर रुकती है।
अब एकदम से नहीं रुकती ना, उसमें ब्रेक तो होते ही नहीं मोटरसाइकिल या गाड़ी की तरह एकदम रोक दो। तो वो क्या होता है, जब वो चल रही है उसे हम खे रहे हैं चप्पू से चला रहे हैं, तो वो थोड़ा टाइम लगाती है रुकने में, है ना। तो आगे पढ़ते हैं। इंजन के बंद कर देने पर कार या स्कूटर रुक जाते हैं। हम अगर इंजन बंद कर दें, कार या स्कूटर रुक जाते हैं। इन सभी में कोई भी बल वस्तुओं पर कार्य करता हुआ नहीं दिखता, है ना। जैसे हमारे कार और स्कूटर होते हैं। इन सभी उदाहरणों में गति की स्थिति को बदलने का कारण क्या होता है, घर्षण बल होता है। ये जो आपने सब पढ़े, चाहे वो आपका बॉल का उदाहरण था, है ना, चाहे आपकी नाव का उदाहरण था, तो ये किसकी वजह से होते हैं, ये होते हैं घर्षण बल की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, है ना। घर्षण बल हमेशा सभी गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है। कोई भी चीज़ अगर हिल रही है, चल रही है, मूव कर रही है, तो उस पर घर्षण बल लगता ही लगता है। इसकी दिशा हमेशा गति की दिशा के विपरीत होती है, और जिधर की तरफ वो चीज़ चल रही होती है उसके उल्टा लगती है ये फोर्स। जो बल हमारे ऊपर लगता है, कोई भी चीज़ अगर चल रही है उसके ऊपर वो बल लगता है, उसको बोलते हैं घर्षण बल, और ये उसके उल्टी दिशा में लगती है, ये याद रखना है। यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। ये भी संपर्क में आता है, क्योंकि यह बल सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। क्योंकि ये बल सतहों के बीच होता है और इनमें जब संपर्क बनता है तो तब ये बल उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अब हमने घर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ लिया, और पेशीय बल पढ़ लिया जो हमारा मस्कुलर फोर्स है। ठीक है, चलिए अब हमने ये तो पढ़ लिए, अब कर लेते हैं स्वयं को जांचिए, यानी कि इसके प्रश्न उत्तर आसान से 3 प्रश्न उत्तर हैं, आप फटाफट कर लेंगे। देखिए, निम्नलिखित के में संपर्क और असंपर्क बल को पहचानो। नाव का खेना बंद करने पर रुक जाना, है ना। तो जब हम बंद कर देते हैं वो रुक जाती है, तो उसमें कौन सा बल कार्य करता है, अभी हमने पढ़ा, वो होता है, क्या होता है, वो होता है घर्षण बल। ठीक है, एक व्यक्ति का पानी की एक बाल्टी को उठाना, ये होता है पेशीय बल। एक व्यक्ति का हथौड़े से, है ना, हथौड़े से कील को ठोकना, ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका पेशीय बल, है ना। मस्कुलर फोर्स है, उसमें कितनी ताकत है। तो ये जब पेशीय बल क्या होता है, जो हम लगाते हैं, या बैल, घोड़ा, गधा, ऊंट लगाता है, ये मैंने आपको पेशीय बल बताया। घर्षण बल जो ऑटोमेटिकली लगता है किसी भी चलती हुई चीज़ के ऊपर, और जो चीज़ के उल्टी दिशा में होता है। ठीक है, तो ये जैसे नाव का खेना हुआ था, वो रुक जाती है अपने आप से घर्षण बल के कारण। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है, जमीन पर लुढ़कती हुई जो गेंद है क्यों धीरे धीरे धीमी हो जाती है। तो इसका उत्तर लिखिए, कारण बताइए उसमें, और लिखिए इसके उत्तर को। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से देंगे, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विराम अवस्था में आने के लिए प्रयासरत है ना। और उस पर कौन सा, उस पर घर्षण बल लग रहा है, तो इस वजह से, तो ये लिख देंगे आप इसमें प्रश्न नंबर 2 के उत्तर में। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, जो आखिरी प्रश्न है आपकी वर्कशीट का। घर्षण बल किस प्रकार का बल है, संपर्क या असंपर्क। तो आप बताइए अभी घर्षण बल को संपर्क बल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, और ये कौन सा है, ये संपर्क बल हमने बता ही दिया। ठीक है, और ये हमने समझा दिया, है ना। तो यह संपर्क बल होता है, और घर्षण बल को संपर्क बल इसलिए कहते हैं। बस इतना भी लिख दीजिए, ठीक है, ये दोनों का उत्तर आ गया। घर्षण बल को संपर्क बल कहते हैं, आ गया इसका उत्तर, संपर्क या संपर्क। और इसको किस प्रकार का बल है, तो लिख दिया, क्योंकि ये दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, संपर्क बल है, दो सतहों के बीच उत्पन्न होता है। बस 2 लाइन का क्वेश्चन और आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो चलिए बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट साइंस की। आशा करती हूँ 26 तारीख की जो है, आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो अब आप क्या करेंगे बच्चों, बताइए जल्दी जल्दी। हाँ, जो बच्चे बोल रहे हैं लाइक करना है, जल्दी कर दो, चलो फटाफट, देर मत करो, अभी के अभी। और एक कमेंट लिख के बताओ कि आपको समझ आया नहीं आया, और शेयर करना वीडियो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें बच्चों, है ना। तभी तो आपको आने वाली अगली वीडियोस भी मिलेंगी। थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे।